जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर हम सब ने ये न्यूज़ सुनी ली होगी कि आसिफ मुनीर दूसरे महीने में दूसरी बार लगातार यूएस में जाके बकैती पेल गया है। बहुत शानदार वाली बकैती पेली है उसने चलिए आज उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आसिफ मुनीर लगातार दूसरी बार 2 महीने हो चुके हैं। पिछले महीने भी ये गया था, वो उनके आर्मी जनरल से मिल गया है। इस बार ये गया जो डायरेक्ट ट्रम्प से मिल गया है पहले, और इसने कहा है कि इंडिया जो है एक चमचमाती हुई मर्सिडीज गाड़ी है और हम पुराना सा गंदा सा ट्रक है। चलो पहली बात तो तूने माना तो है कि तुम गंदे से ट्रक हो, हम मर्सिडीज है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम कहीं रुकने वाले नहीं है, हम लगातार डेवलपमेंट करें। हाँ, पागल ने बोला कि इंडिया की चमचमाती हुई मर्सिडीज है फरारी के जैसे। भाई तू डिसाइड कर ले क्या बोलना चाह रहा था। वो बोल रहा है कि अगर ये चमचमाती हुई मर्सिडीज अगर ट्रक से टकराएगी तो ट्रक को ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पुराना ट्रक है, मर्सिडीज चकनाचूर हो जाएगी। भाई बहुत गंदा सा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ मैं, वैल्यू नहीं करते यहाँ पे इस वाले मुद्दे पर ये चीज़ बोलने, बट मर्सिडीज एयर बैग के साथ आती है, ट्रक में एयर बैग नहीं होता, तो जान तो शायद बच जाएगी आदमी की। और वो उठ के वापस अगर उसने एक बार मर्सिडीज खरीद दूसरी बार और खरीद लेगा। इंडिया ने कोविड क्या बोलते हैं उसको 1992 का रिसेशन झेल लिया, 2008 का रिसेशन झेल लिया, कोविड झेल लिया, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको घोटाले झेल लिए, करप्शन झेल लिया, अंग्रेज़ों की फैलाई हुई फैमाइन झेल ली, अंग्रेज़ों ने लूट झेल ली। तो ये ट्रक का एक झटका भी झेल लेंगे, हमारा इतना कोई लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की नहीं कि आसिफ मुनीर दूसरी बार गया है, उसने ट्रक और इसकी बात करी। वो बोल रहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का दूसरी बार युद्ध होता है, जो भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कश्मीर में पीओके में जो ये कर रहा है वो करता है, कश्मीरी लोगों के साथ अन्याय, सो कॉल्ड अन्याय अगर करता है, एंड पाकिस्तान का पानी रोकता है, भाई साले पानी तुम पानी करते मर जाओगे। अगर तूने ट्रम्प के साथ बिजनेस डील साइन कर ली, सो कॉल तूने क्या बोलते हैं उसको ट्रेड डील साइन कर ली, इंडिया के साथ वाटर डील नहीं कर सकता तू। ये जो तू तेल चटाई लेके गया यूएस के पास, पहले चाइना जाता था फिर यूएस चला जाने लगे, ये तुम हर महीने हर साल अपना बाप बदलते हो ना सालो। सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया, फिर कतर पकड़ा, फिर दुबई, फिर ये चाइना, फिर कभी यूरोप, फिर अमेरिका, फिर तुम्हारा इमरान खान आया, अमेरिका हाय तौबा करने लग गया। जो बाइडन प्यार का दुश्मन हाय। फिर चाइना गए तुम लोग, चाइना गधे बेचे, लड़कियां बेची, अपनी तो बाप फिक्स रखो। ये बोल रहा है कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, आधी दुनिया खत्म कर लेंगे हम, आधी दुनिया। मतलब तू आधी दुनिया में क्या इंडिया के साथ किसको खत्म करेगा? बांग्लादेश को, थाईलैंड को, म्यांमार को, फिलीपींस को, यूरोप को, अफ्रीका को, किसको भाई किसको खत्म करेगा तू? चाइना को, रशिया को। वो बंदर के हाथ में उस तरह लगता है ना, तो सबके लिए खतरनाक हो जाता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तू अकेला चल, तूने आधी दुनिया खत्म कर ली, तू और तेरा ये बाप, नया बाप अमेरिका, दोनों टिक गए। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे? टेररिज्म। वो टैरिफ तुम पे लगाएगा फिर कि एक आतंकवादी को 200% टैरिफ ले। ये आसिफ मुनीर साला सूट पैंट पहना हुआ टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन है। अमेरिका किस पर विश्वास कर रहा है? पाकिस्तान पर। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला तुम लोगों को? क्या मतलब कहाँ का लॉजिक कहाँ लगा रही है अमेरिका को? ट्रम्प का ईगो इतना हर्ट हो गया, ट्रम्प को मोदी जी ने नोबेल पीस प्राइज के लिए मेंशन किया नहीं, नॉमिनेट किया नहीं किया, इसका ईगो इतना हर्ट हो गया साले का कि ये वो खिसियाई बिल्ली खम्मा कैसा नोकती है वैसा कर रहा है ये। इतने परसेंट टैरिफ। अभी मोदी जी ने कहा ये अपने डोवाल साहब जाके रशिया, और पुतिन मान भी गया कि हम अलास्का में मिलेंगे और यूक्रेन पर उसके साथ सीज फायर, फिर ये जो भी पीस ट्रीटी साइन करेंगे। अगर ये साइन हो गई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता ट्रम्प करेंगे। ट्रम्प को पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि कहाँ कि हाँ हमें रशिया जा रहा हूँ। भाई रशिया, अलास्का तुम्हारा ही पार्ट है, खरीद लिया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो? ये तो बाइडन तुम्हारा नल्ला, एक तो ट्रम्प, पता नहीं यार कमला हैरिस बन जाती क्या होता है इस दुनिया का। ट्रम्प फिर भी बेटर है कमला हैरिस से। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा मीटिंग ही लेगा ट्रम्प, एक बार फाइनल नहीं करेगा। अगर ट्रम्प को किसी ने बोल दिया कि अगर ये सीज फायर होता है तो मोदी जी को नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। ये लोचा ही नोबेल प्राइज़ का है। हमारे नेहरू जी ने भी कहा था मुझे भी नोबेल दे दो, फिर उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। तो नोबेल इंपॉर्टेंस रखता है।
तो नोबेल पीस के लिए तो आप इतना गिर सकते हो। आपको पता है आप जो टैरिफ खेल रहे हो ना ट्रम्प जी, हमारे जो यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, मैक्सिमम मेडिकल इंस्टीट्यूट 76-24 के रेशियो पे चलता है। 76% स्टेक किसका है? आपकी कंपनीज का। इसको यूनो रिवर्स कर दिया ना, कहाँ जाओगे आप? आपकी ये टेस्ला फेस्ला पर हमने लगा दिया, और तू टैरिफ लगा, ट्रम्प साहब तू टैरिफ लगा रहा है कि 50% इस पर, 25% इस पर, 30% इस पर। फार्मा पर लगा जरा, फार्मास्यूटिकल पर लगा। हमने एक बार लगा दी, मैन्युफैक्चर कहाँ करोगे चलो तुम लोग? जेनरिक दवाइयाँ कहाँ प्रोड्यूस करोगे तुम लोग जो हम करते हैं? 1000 रुपये में बिकेगी तुम्हारे पास यहाँ पे डाइक्लो प्लस। पैरासीटामोल खरीदना फिर 1000 रुपये की, $10 $15 की खरीद लोगे। ये तुम लोग लॉजिक कहाँ से लेके आते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा। भाई आधी दुनिया में तू सूट पहना हुआ ओसामा बिन लादेन है, समझ जाओ इस बात को। और हमारे यहाँ का ऑपोजिशन भी एक ही में टका हुआ है। एक तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि तुम से सॉरी बोलो, फिर कोई बोल रहा है कि डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी जी कहाँ है वो? आप वो बिहार में आप कर रहे हो कि ये चुनावी रैली, ये घोटाले, ये इतने, ये रोज में इतने नंबर आ गए। बेसिक नॉलेज पता नहीं है क्या आपको? आप कभी वोट देने गए नहीं हो क्या? वो जब आप वोट देने जाते हो तो वो बूथ के बाहर भी लोग बैठे होते हैं पर्चियाँ ले लेके। उनको पता होता है कि कौन सा आदमी कहाँ का है, उनको पता होता है। वो पर्चियाँ पड़ी होती है उनके पास, टिक लगा रहे होते हैं वो भी। कुछ लोग बैठे होते हैं बीजेपी वालों के अलग, कांग्रेस वालों के अलग। आपको ऐसे ये ना लग जाए कि भाई ये यहाँ पे बहला फुसला रहे। नहीं, वो उनके पास लिस्ट होती है, देखते हैं किसको कितना वोट, कितने लोग आए वोटिंग करने के लिए, वो टिक लगा रहे होते हैं। उसमें कुछ नहीं होता। वो आप बीजेपी वाले में जाओ, वहाँ टिक करवा के कांग्रेस को वोट दो, कुछ नहीं होता उससे। कल संसद में इनकम टैक्स का बिल पास हो गया एक ही दिन में, बिना किसी चर्चा के, बिना कोई चर्चा की नहीं उस पर। जिस पर चर्चा करनी थी उस पर आपने चर्चा ही नहीं की। आईटी बिल कोई क्या बोलते हैं उसको, जलेबी खाने का ऐसा काम नहीं है। आईटी बिल आया, पेश किया, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पेश हुआ, पास। द्रौपदी जी आजकल में साइन कर देंगे उस पर। जब पास हो ही गया है तो द्रौपदी साइन क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे। द्रौपदी जी का साइन होने के बाद दे छक्का, दे चौका, दे छक्का, दे चौका, हो गया। फिर अमेरिका अपने ईगो में, या फिर ट्रम्प बेसिकली कहूँ तो, ट्रम्प अपने ईगो में इंडिया को, बाइडेन ने रशिया को चाइना की तरफ धकेला। अब ये ट्रम्प चचा इंडिया को चाइना की तरफ धकेल रहे। RIC त्रयोका अगर बन जाता है, ब्रिक्स ने तुम लोगों के सर में दम कर रखा है। 5 देश है, यही 3 देश है उसमें से, एक ब्राज़ील है और एक साउथ अफ्रीका है। उसमें अभी UAE, ये इजिप्ट, इनको भी ऐड कर लिया। टोटल 9 देश हो गए अब ब्रिक्स में। ये तीनों RIC त्रयोका बन जाता है ना, सोचो पूरा एशिया लगभग इनके अंडर में आता है। ये जो डेड इकोनॉमी है 18% कंट्रीब्यूट करती है, 24% चाइना करती है, 13-14% रशिया करती है, 18-24 कितने होते हैं? 4-4 3 7-7 42 और 12 54%, यानी कि आधी इकोनॉमी। अमेरिका क्या करोगे तुम? कहाँ से खरीदोगे फार्मास्यूटिकल? कहाँ से खरीदोगे एनरिच यूरेनियम? हम पर सैंक्शन लगा रहे हो, तू साला यूरेनियम खरीद रहा है वहाँ से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। तू एनरिच यूरेनियम खरीद रहा है, तूने हम पर ये लगाया, सैंक्शन लगाया कि तुम लोग ये करते हो, रशिया से ऑयल खरीदते हो, ये खरीदते हो, फलाना खरीदते हो। तुम हमारे ही ऑयल प्रोडक्ट्स वापस खरीद रहे हो। यूरोप आज भी नेचुरल गैस खरीद रहा है भाई साहब, टॉप कंज्यूमर है नेचुरल गैस का, पाइपलाइन से ले रहा है। यूरोप पर लगाओ। यूरोपियन यूनियन किस मुंह से भारत को बोल रहा है कि आप मत खरीदो? एक वो जेलेंस्की ने बोला कि हाँ यहाँ पर जो मिसाइल गिरे उस मिसाइल पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। इंजन तेरे बाप ने बनाया था। हम तो आज भी कावेरी कर रहे हैं, हमारे इंजन बन नहीं रहा। अगर कोई मिसाइल गिर रही है, कोई प्लेन गिर रहा है, या तो रशिया का इंजन होगा या अमेरिका का, पार्ट्स गिर रहे हैं। अबे साले तुम्हारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे इंडिया से ही आते हैं। तुम जो ये फेयर एंड लवली ये लगाते हो मुंह पर, पेट्रोलियम जेली क्रीम लगाते हो, वो सब कहाँ से बनती है? हमारे यहाँ से बनती है।
तो हम बनाते हैं तो कहाँ से लाते हैं ऑयल? रशिया से लाते हैं, तो ईरान यहाँ से भी लाते हैं, चलो, लेकिन मैक्सिमम रशिया का है। क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? हमसे वही प्रोडक्ट खरीद रहे हो तुम लोग। हम बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ। कितना बैन लगा दोगे? अगर इंडिया ने एक बार वापस दिखा दी ना अपने, अगर इंडिया दिखा नहीं रहा है, हाथी है वो एरावत, धीरे धीरे चलता है लेकिन इकोनॉमी फील होती है उसकी। अगर ये एरावत बैठ गया, जिस दिन एरावत बैठ गया, याद है ना देवराज इंद्र जब जाते हैं शिव जी से मिलने के लिए, भगवान शिव वहाँ बीच में रास्ते में सोते हैं, फिर एरावत जाता है, लात मारता है। देवराज इंद्र कहता है इसको लात मार, कौन है ये ब्राह्मण बीच में सो रहा है? एरावत पहचान लेता है, मारता नहीं है। फिर तीसरी आँख खुलती है शिव जी की, ये दौड़ा दौड़ा फिरता है, जलंधर का जन्म होता है। तो ये एरावत ने अगर ठान ली कि इस चील को पकड़ के नीचे गिराना है, बहुत गंदा गिराएगा चील को। अमेरिका अगर खुद को इतना ही शातिर, इतना ही गरुड़ समझता है, चील समझता है, जो भी समझता है, भाई तुम लोग पाकिस्तान को कैसे फंड कर सकते हो? तुम उस देश को फंड कर रहे हो जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। तुम पेट्रोलियम बेच रहे हो। हमारे यहाँ का ऑपोजिशन बोल रहा है कि वाह देखो पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया ट्रेड डील साइन कर ली अमेरिका के साथ। अबे वैश्यावृत्ति में और इज्जत के साथ खाने में फर्क होता है। लिटरल साइंस में वैश्यावृत्ति कर रही है वो पाकिस्तान, कहाँ इज्जत है उसकी? अमेरिका के क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट पर अमेरिका के जो रनवेज है वहाँ पर अमेरिका के फाइटर प्लेन्स गिरे हुए हैं। F-16 हमने जब मिसाइल मारी थी, F-16 जाके वहाँ डॉकयार्ड में था, हंटर में पड़ा हुआ था, हंटर में जाके F-16 को हिट किया है हमारे मिसाइल्स ने। तुम्हारे यहाँ पर अमेरिका सैनिक बैठे हैं, तुम्हारे यहाँ के चाइना के लोग, इतने दिन चाइना के लोग घूम रहे थे वहाँ, ग्वादर 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 करते हुए तलवार घुमा रहे, ये घुमा रहे, वो घुमा रहे। क्या कर लिया तुम लोगों ने? वैश्यावृत्ति करने में और इज्जत के साथ दो रोटी खाने में फ़र्क होता है। एक औरत वैश्यावृत्ति करके मर्सिडीज खरीद लेगी, दूसरे बेचारे TCS में, इन्फोसिस में सर्विस के काम करके नैनो भी नहीं खरीद, अल्टो खरीद पा रही है। फ़र्क, इज्जत के साथ रोटी खा रही है वो, उसका परिवार भी है, उसकी वैल्यूज़ भी है। लेकिन नहीं, हमारा अपोजिशन को मोदी का विरोध करते करते ना आप लोग देश का विरोध करने कब लग गया आपको पता नहीं है। आप लोग, चुनाव इतना इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए कि आपने IT बिल पर चर्चा ही नहीं की। एटलीस्ट चर्चा तो करते। ये वक्फ बोर्ड होता, आप चिल्ला चिल्ला के रोते। मोदी जी अगर कहीं बीजेपी अगर कहीं छोटी मोटी सी भी कुछ ये कर देते कि हम ठीक है, हम यूपी में 2 सीटें बढ़ा रहे हैं, कहाँ बढ़ाओगे कि हम गोरखपुर में 2 सीटें बढ़ाएंगे, कांग्रेस इकट्ठी हो जाती। ये अपनी सुप्रिया सुले और ये इसकी बहन प्रियंका गांधी, ये हाय त्रवा छाती फोड़ देती खुद की। इनकम टैक्स बिल पास हो गया, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, पता ही नहीं क्या है इनकम टैक्स बिल, कहाँ क्या है। हम तो किसानी ज़मीन ले रखी है, हमारा टैक्स लगेगा नहीं। राहुल गांधी भी लाइक हम तो कई 1000 करोड़ के घोटाले किए जीजाजी ने, जो जीजाजी कहते हैं वही होगा, मैं वही करूँगा जो जीजाजी चाहते हैं। बेस साले, क्या तुमसे ज़्यादा फिर वो कुत्ते दिल्ली में कुत्ते पकड़ रहे थे, कुत्ते और कुतिया, उनको डॉग्स को जो रेस्क्यू किया वहाँ पे, तो वो लोग आगे नहीं, कुत्तों को मत पकड़ो, कुत्तों को मत पकड़ो, वो उसने रैली ज़्यादा निकाल दी। तुम्हारे पास लोग तो आ नहीं रहे। राहुल गांधी, तुम लोग अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत इस बात से पता कर लो कि कुत्तों को बचाने के लिए ज़्यादा लोग आ गए। विद रिस्पेक्ट टू, आपको बचाने के चक्कर में, आपको बचाने कोई नहीं आया। झारखंड में आप ही की तो सरकार है, आएगा ना नोटिस आपके पास कि जाओ वहाँ जाके पेशी दो, कुछ भी अरे आप कुछ बयान दे देते हो गया ना केस आप पर। आपकी सरकार है झारखंड में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, झारखंड के सेशन कोर्ट में आपकी पेशी है। लो देखिए हो पहले वो। राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, 99 सीट्स क्या आ गई आपके पास, आपको इतना खुश होना नहीं चाहिए। आप मेहनत करो, 99 को 200 बनाओ, 300 बनाओ, 400 बनाओ, 70 में आओ। ये राहुल गांधी को एक तो क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि सत्ता कैसे चलानी है, कुछ भी बोलते रहते हैं। इसको कहीं का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कुछ बनाओ, या आप बस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाओ इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाओ, इसको बोलो कि आप बताओ, चलो सीरो गवर्नमेंट चलाओ, सीरो गवर्नमेंट चलाओ, थोड़ा बहुत देखो सीखो। ये छोटी छोटी बात पर कभी यूरोप भाग जाते हो, कभी चाइना भाग जाते हो कि हाँ मोदी जी इज डूइंग दिस, डेमोक्रेसी इज डेड, इकोनॉमी इज डेड, एवरीथिंग इज किल्ड, मोदी किलिंग दिस। यार मोदी, मनमोहन सिंह ने जितने घोटाले किए, मनमोहन सिंह जी को महान बना लिया। राजीव गांधी जी
नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में नरसिम्हा राव ने दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस क्या है? हम दलितों की पार्टी है। वाह ग्रेट। जब जनता लिटरेट नहीं होगी तब जोकर आप पर राज करेंगे। इफ यू आर नॉट इनफ लिटरेट द जोकर्स विल रूल यू। इट इज हैपनिंग। भारत में यही हो रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं, शशि थरूर जैसे लोग। उस इसको देखो यार, ओवैसी को भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ा रहा है, कंधे से कंधा मिला के, उसके लिए रिस्पेक्ट इंक्रीज हो गई मेरी। भाई तू जो भी राजनीति कर रहा है फैंटास्टिक। बीजेपी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं, लेकिन देश के साथ खड़ा रहना इज बिग डील, बहुत बड़ी बात थी। तूने अपने वोट बैंक को किनारे करके तूने जो भारत के साथ खड़ा रहा है, हैट्स ऑफ टू यू भाई, हैट्स ऑफ टू यू ओवैसी जी, हैट्स ऑफ टू यू सच में। ये चीज़ अगर कांग्रेस सीख गई ना किस दिन कि देश का विरोध मत करो, मोदी का विरोध करो, भाई मैं खुद वोट दूंगा आपको, बट करो तो सही। आप तो पता नहीं किस इसमें मूड खराब हो जाता है यार आपसे। और ये ट्रम्प चाचा को बात कर रहे हैं, ट्रम्प चाचा अपने ईगो को रखो साइड में। नोबेल पीस प्राइज गया, हाँ ये साला ट्रम्प खुद को ओबामा से कंपेयर कर रहा है कि उसको मिला मेरे को भी मिलना चाहिए। अभी नहीं ऐसा नहीं होता है। वो लगातार भी तो रहा, आप लगातार कहाँ रहे? आप इसलिए नहीं जीते हो कि आप काबिल हो, आप इसलिए जीते हो कि सामने कमला खड़ी थी, कमला हैरिस, कमला कर दो, कमला हैरिस वो खड़ी थी इसलिए जीत गए आप, या वो बाइडेन बुढ़ा हो गया इसलिए जीते आप? इंडियंस ने वोट दिया आपको तब जीते हो आप, तो इज्जत कर लो उनकी। वैसे इस बार तो आप आओगे नहीं, 8 साल हो जाएंगे आपके पूरे, मोदी वहीं रहना है। आपके चुनाव वो जो मिड टर्म इलेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 2 साल बचेंगे आपके पास। 2 साल में आप हाउडी मोदी कर नहीं पाओगे ना, नमस्ते ट्रम्प होगा वो इस बार। मान लो सीज फायर आपने नहीं करवाया, हमने खुद ने किया है, आपकी फटी पड़ी थी, आपका F-16 डिस्ट्रॉय हो रहा था, आपने इसलिए आपके वो जेडी वेंस ने कॉल किया कि भाई हमारा देखो इज्जत का सवाल है, तब रोका भी नहीं हमने तुम्हारे करने पे। हमारे अभी एयर चीफ मार्शल अनिल जी ने सब कहा कि भाई हमने अंदर तक मार किया, हमारा एक भी एयरक्राफ्ट, एक भी फाइटर प्लेन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, सारे हमने पाकिस्तान को जाके मारे। और प्रेसिजन स्ट्राइक थे, प्रेसिजन स्ट्राइक। ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल, चल रहा है अभी भी सिंदूर, वो ख़त्म नहीं हुआ है। हमने उसको कुछ पल के लिए रोका है, पॉज किया है, रीस्टार्ट होगा एंड इंडिया विल बी द चैम्पियन। डेड इकोनॉमी हाथी है, अगर हाथी कहीं घास खाने के लिए रुक भी गया ना, रुकी नहीं है इंडिया की इकोनॉमी, रुकी नहीं, डेड नहीं, क्या माथा डेड है। 18% कंट्रीब्यूट करते हैं हम वर्ल्ड जीडीपी में, 18%। हम बहुत जल्द 25% भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी इंडिया। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बता रहा हूँ। अगर यही गवर्नमेंट रहती है, यही गवर्नमेंट की यही पॉलिसीज रहती है, तो इंडिया विल डोमिनेट द मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया विल डोमिनेट द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इंडिया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हर एक चीज़ को देखना इंडिया में डोमिनेट करेगी। आईफोन्स बन रहे हैं यहाँ पे, 1-2 साल में हम खुद की भी कोई बढ़िया मोबाइल कंपनी आ जाएगी, फिर हम वो बनाएंगे, फिर वो बेचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ यार इंडिया को लेकर, इंडिया की ग्रोथ को लेकर मैं जितना ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना, ये वैसे लाडली बहन बाडली बहन ये बंद कर लो यार फ्री का पैसा। देखते हैं अब अगला ट्रम्प का क्या होता है। आई थिंक जितने मेरे को पता चल रहा है ये शांति समझौता नहीं होने देगा यूक्रेन और इसके बीच में, और अगर हो भी जाता है तो ये आधी से ज़्यादा ज़मीन लेगा रशिया, आधी से ज़्यादा ज़मीन। ये लॉन्चते हैं कि हम दोनशा के तो जाएंगे ही जाएंगे यूक्रेन के पार्ट, जैसे क्रेमिया गया था ये भी जाएंगे। 40 से 50% ज़मीन कहीं नहीं गई, यूक्रेन देगा ही देगा, धूड़ खा के देगा। जब देगा तब बात करेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।